मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी बहुत प्रकार की होती है। उसमें से एक प्रकार है पेशाब से संबंधित या शाई ब्लैडर सिंड्रोम भी इसी के अंतर्गत आता है। पेशाब का विचार बार बार आना। शाई ब्लैडर सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशाब आता नहीं है, पेशाब उतरता नहीं है भीड़ भाड़ में या जहां पर कोई दूसरा साथ में हो। तो आज बात शाई ब्लैडर सिंड्रोम की तो नहीं करेंगे, बात करेंगे सामान्य विचार जो पेशाब से संबंधित आता है कि बार बार पेशाब का विचार आना, ये भी ओसीडी के अंतर्गत ही आता है। तो इस विचार का समाधान भगवत गीता थेरेपी से कैसे होता है वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ चारुदेशन जी हैं जो द्वारका से पधारे हैं। तो इनके मन में भी ये पेशाब वाला विचार घुस गया है, अर्थात अटक गया है। इससे निजात पाने के लिए आए हैं और इनका समाधान गीता थेरेपी से करते हैं। तो सबसे पहले चारुदेशन जी, आपने ये गीता थेरेपी फॉर्मेट बनाना है। गीता थेरेपी फॉर बार बार पेशाब का विचार आना, ठीक है। आप पूछते जाइएगा, जो चीज ना समझ में आए वो आप पूछते जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमने चलना आपके अनुसार है। इस वीडियो के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्या ठीक होने वाली है और बाकी जिसको भी इससे संबंधित समस्या है वो अपनी समस्या को इससे कनेक्ट कर लेंगे, वो जोड़ लेंगे। हो सकता है कि डायरेक्ट आपके सिम्टमों की बात ना हो, क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ चारुदेशन जी हैं, इन्हीं से डायरेक्ट बातचीत हो रही है। तो इन्हीं के सिम्टम पूरे इस वीडियो में ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ए लिखना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इस तरह से ये चारों कॉलम बना लेने हैं। हाँ, ये सभी प्रकार की ओसीडी में ये चार कॉलम तो रहते ही रहते हैं। ये एक फार्मूला है, जैसे मैथ का फार्मूला होता है। मैथ के फार्मूले पैट फार्मूले होते हैं, फार्मूले नहीं बदलते हैं। जो उनमें अंक है, रकमें हैं, वो बदलती रहती है। हाँ, उसी प्रकार ओसीडी के विचार या ओसीडी तो बदलती रहती है, लेकिन ये फार्मूला एक ही रहता है। हाँ, इसी फार्मूले से सारी चीजें सभी प्रकार की ओसीडी की क्लियर हो जाती हैं। तो इस फार्मूले को आपने दिमाग में रखना है, फार्मूले को दिमाग में रखना है, ना कि किसी ओसीडी वाले विचार को दिमाग में रखना है। क्या समझे? फार्मूला। फार्मूले को। तो फार्मूला पूरा समझ लेते हैं। ए को बोलते हैं ट्रिगर। क्या बोलते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर। और बी को कहते हैं ऑब्सेशन, शक, वहम या विचार फंसना। विचार जो बार बार आता है ना, हाँ सर, उसे कहते हैं विचार का अटक जाना, फंसना। और सी को कहते हैं अनुमानित डर या संभावित डर। सी को क्या कहते हैं? अनुमानित डर। आप चेयर को चाहे इधर ले आओ, अगर देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। एक बार उठा लो चेयर को पूरा, नहीं इनको मदद करना। अनुमानित डर, खतरा, नुकसान सामने आ गए। तो सबसे पहले ट्रिगर। ट्रिगर में क्या आएगा तो वो अभी बता देता हूं कि फार्मूला ऐसे बनाना होता है। ये हाफ पार्ट है और ये अगला पार्ट है। पहले आधे पक्ष को समझ लेते हैं, फिर दूसरे पक्ष को समझेंगे। ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बनता है। कैसे, वो भी हम जानेंगे। तो ट्रिगर में क्या आता है कि जब आप दुकान के अंदर पानी पीते हो, हर एक बार पानी पीना आपके लिए ट्रिगर नहीं बनता है। जब आप सिर्फ और सिर्फ दुकान में पानी पीते हो हाँ, तब ट्रिगर बनता है, हाँ, तभी विचार आते हैं ना। हाँ,
दुकान में पानी पीना, दुकान में पानी पीना, ठीक है। उस समय फिर विचार क्या आता है? उस समय विचार क्या आता है? जैसे ही आप दुकान में बैठे हो, किस चीज की दुकान है? कपड़े की। कपड़े दिखा रहे हो या बेच रहे हो, तो आपने पानी पिया, उसी समय एक विचार मन में आ जाता है, क्या है? पेशाब आए। हाँ, पेशाब वाला विचार आता है। पेशाब आएगा तो फिर सेठ क्या बोलेगा बाहर? हाँ, पेशाब आएगा, ये विचार आता है। हाँ। पेशाब का विचार आना, हाँ। ये विचार मन में बार बार आता है, फंस जाता है। और खतरा क्या महसूस होता है कि सेठ कुछ बोल देगा, सेठ कुछ बोल देगा, सेठ बोल देगा, सेठ क्या क्या बोलेगा, सेठ क्या बोलेगा, सेठ बोल देगा, सेठ बोल देगा, क्या बोलेगा सेठ? हाँ, कि ये बार बार पेशाब करने जा रहा है, हाँ। सेठ क्या बोलेगा, हाँ। सेठ क्या बोलेगा, सेठ बोल देगा या सेठ बोल देगा। ये आपके मन में फ्यूचर से संबंधित विचार आता है कि ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। ये वर्तमान में होता है। जैसे पानी पीते हो, पेशाब का विचार आ जाता है, ठीक है। पेशाब का विचार बार बार मन में आता है, फिर आपके मन में एक खतरा पैदा हो जाता है, यार सेठ क्या बोलेगा, ये बार बार पेशाब करने जा रहा है, काम तो करता नहीं है, बार बार पेशाब की लगी रहती है, इतनी मैं ऐसा आदमी निकाल देगा नौकरी से। हाँ, नौकरी से निकाल देगा, खतरा आता है ना। हाँ। ये भी डर है, नौकरी से निकाल देगा। हाँ हाँ, नौकरी से निकाल देगा। हाँ। देगा, ऐसा आता है। पेशाब का विचार आता है, फिर उससे डर पैदा हो जाता है कि नौकरी से निकाल देगा, सेठ बोलेगा। ये आपका अनुमानित खतरा है, फ्यूचर का है, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। हाँ। जैसे ये हुआ नहीं, हाँ, बोला नहीं अभी। हाँ, बोला नहीं, बोल भी देगा तो कौन सा सेठ है, तो बने बोलने के लिए। हाँ। वो तो आपका सेठ हो सकता है, अच्छा सेठ हो जिसने बोला नहीं तो सेठ बने ही इसीलिए होते हैं कि वो बोलते ही हैं। हाँ। सारे बनिए तो नहीं बोलते, लेकिन बाकी कुछ हर एक इंसान ऐसा होता है, लेकिन सेठ होना इस बात की निशानी है कि वो बोलता है। हाँ। सेठ या मालिक ज्यादातर बोलते ही होते हैं। उनको ये डर रहता है कि बच्चे काम नहीं करेंगे, लड़के काम नहीं करेंगे, नौकर काम नहीं करेंगे, तो वो डरा के थोड़ा सा रखते हैं या बोलते भी होते हैं। ये कोई अलग सी बात नहीं है, ये सामान्य सी बात होती है, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ भी नहीं है, ऐसी कोई घटना हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर बैठा हुआ है। और ये डर बहुत बड़ा है, इसलिए क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं है, आप बहुत दूर हो और परिवार की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, आप बिना नौकरी रह नहीं सकते। तो जब भी आप ये सोचते हो कि नौकरी से कोई निकाल देगा, तो आप अंदर तक डर जाते हो, अंदर तक बहुत भय आता है कि बिना नौकरी तो मर ही जाएंगे। तो नौकरी करना तो सबसे जिंदगी का अहम हिस्सा है या अहम भाग है, बिना नौकरी तो आप सोच भी नहीं सकते। इसी कारण से ये डर ज्यादा आपको पकड़ता है। अगर आप ऐसा सोच ले कि साला निकालेगा तो निकाल दे, ऐसा विचार आता है। हाँ, कि मतलब 3-4 सालों से विचार आ गए तो हाँ, शरीर का सब सिस्टम फेल हो गए, हाँ, कमजोर हो गए, ऐसा क्यों होता है? वो क्या कि विचार में ताकत बहुत होती है, हाँ? सिस्टम फेल नहीं हुआ, देखो शरीर का सिस्टम फेल कभी भी नहीं होता, लेकिन वो शरीर के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। हाँ। बॉडी तो मन के अनुसार रिएक्ट करती है। हाँ। तो बॉडी और मन का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं रहा, कनेक्शन बिगड़ गया तो फिर बॉडी बिगड़ेगी ना, ठीक है। शरीर का फिट रहना, शरीर का सही रहना मन के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। अगर मन बीमार है तो बॉडी स्वस्थ कैसे रहेगी? फिट नहीं रहता। हाँ, फिट नहीं रह पाएगी ना। हाँ, सही बात। हाँ, तो इसीलिए सबसे अहम है मन। मन को स्ट्रोंग कर लो, बॉडी अपने आप स्ट्रोंग हो जाएगी। हाँ। अगर मन कमजोर है तो बॉडी स्ट्रोंग होकर के भी कमजोर ही है। हाँ। समझे? क्या समझे? स्ट्रांग होकर भी कमजोर, मन सही नहीं है। हाँ, मन सुप्रीम पावर है, मन ही मालिक है, शरीर तो मन का नौकर है। सही बात। हाँ,
अब देखो, ये फ्यूचर का जैसे डर आता है, आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, फिर मन आपका सोल्यूशन भी निकालता है। मन कोई ना कोई सोल्यूशन देता है कि ये ना हो, सेठ ना बोले, सेठ नौकरी से ना निकाले, इसका कोई उपाय है। वो उपाय मन निकालता है। मन आपको सुझाव भी देता है, सॉल्यूशन भी देता है। तो ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है। लेकिन ये सॉल्यूशन जो मन देता है, क्योंकि मन के सामने खतरा आया, मन तो कुछ ना कुछ करेगा ना। जैसे ही सेठ ने कुछ बोला, अभी आपके मन में विचार नहीं आया था, पेशाब की वो इच्छा हुई थी, तो पेशाब करने आप चले गए। बस ऐसे ही जाना होता है। पेशाब आ रहा है, जा रहे हैं, बस। इसमें सोचने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर आप यहाँ सोचते रहते, अरे सर क्या बोलेंगे, ये देख अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ और ये पेशाब जाने की कह रहा है, तो आप फंस जाते ना। तो अभी आपने नॉर्मल बोल दिया, समस्या हल हो गई। अगर ये दिमाग में रहता कि अभी सर क्या बोलेगा, हाँ, तो समस्या थी। तो ऐसे ही दुकान में करना होता है। सब ठीक हो गए आप, तो बस आप पेशाब करने चले गए। पेशाब आया तो मैं गया ना, है? पेशाब आया तो गया नहीं, ऐसा दिमाग में रहता कि सर क्या बोलेगा। हाँ, तो फंस जाते। तो ऐसे ही वहां सेठ के सामने बोलना होता है, पेशाब आ रहा है, कोई बात नहीं, ग्राहक को जैसे 2-4 मिनट तो आप रोक ही सकते हैं। जैसे ग्राहक को निपटाया, पेशाब कर आते हैं, बस। ऐसा कोई आदमी दुनिया में हुआ ही नहीं है जो पेशाब ना करने जाने दे। मना नहीं करता वैसे। कोई, अरे ऐसा कौन करेगा। वो मनीष के स्कूल की मैडमें हो सकती हैं जो क्लास में इनको जाने नहीं देती है। तो इन बच्चों ने एक दिन क्या किया कि सभी बच्चों ने इकट्ठे एक झुंड बना लिया और झुंड में पेशाब कर दिया सभी ने। तो इन्होंने अच्छा जवाब दिया कि ना जाने दो पेशाब करने, हम पेशाब को रोक थोड़ी ना सकते हैं, हम क्लास में ही कर देते हैं। तो अगर कोई रोके है क्लास में क्या, और ये बच्चे शैतान बच्चे हैं, ये कर देते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं। तो उसके बाद मैडम रोकती नहीं है। तो ऐसे ही पेशाब रोकने वाली चीज नहीं है। पेशाब आएगा तो जाना ही होगा। लेकिन पेशाब आता ये नॉर्मल है, लेकिन जब आप काम में लग जाते हो तो कई बार पेशाब का जो प्रेशर है वो एकदम से महसूस नहीं होता, भूल भी जाते हैं वो। तो हाँ भूल जाते हैं। जब फुल प्रेशर आता है फिर दिमाग में एकदम से इच्छा आ जाएगी। तो ये तो नेचुरल चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं, बायोलॉजिकल चीजें हैं। भूल जाते, होता कुछ नहीं, होता कुछ भी नहीं, फिर से प्रेशर बनेगा, फिर याद आ जाएगा, फिर आ जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, कोई बीमारी हो जाएगी ना, कोई बीमारी थोड़ी ना होगी। कोई बीमारी नहीं होगी। आपको प्रेशर आया, आप भूल गए, तो 10-15-20 मिनट के बाद में फिर से प्रेशर आ जाएगा। फिर तेज से आएगा। हाँ, फिर तेज आ जाएगा। फिर कराओगे, बस। सही बात। अब जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाजार है तो प्रेशर आ गया, मैं सोचता हूँ यार बाजार है, यहाँ तो पेशाब कर नहीं सकते, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद में करेंगे, ये शहर निकल जाए फिर करते हैं। तो फिर वो मन से निकल जाएगा। फिर मेरा पूरा फोकस ड्राइविंग पे हो गया। तो जैसे ही शहर निकल जाएगा तो फिर पेशाब कर दी। फिर पेशाब करने की इच्छा हो जाएगी, फिर कर लेंगे। ऐसा ही होता है ना। सही बात। पेशाब कभी रुकता नहीं है ना। पेशाब रोका ही नहीं जा सकता है। जैसे सांस को रोक सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही पेशाब को क्यों रोकना? नहीं करोगे तो वो आएगा। अरे आना ही है, तो ये कुदरती है। अब रोकना ही क्यों है, ये बताओ। हैं? सही बात। अगर रोकना ही होता तो कुदरत बनाती क्यों? अब हमारे यहाँ सींग नहीं है ना 2-3, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ 2-4 सींग अपने दे देती तो अपन ना ये कंबल ओढ़ पाते, ना टोपी ओढ़ पाते, ना सो पाते, फिर ना गले मिल पाते। नहीं तो सींग ऐसे ऐसे अड़ते ना कमरे में घुस पाते, फिर वो ऐसे सींग अड़ जाते हैं। तो कुदरत ने सींग दिए ही नहीं ना। नहीं। कुदरत ने अपने को वही दिया है जो सही है, जिसकी जरूरत है वही दिया है। सही बात। नहीं तो नाक इतनी लंबी इतनी की है, अगर इतनी लंबी दे देता तो कहीं मिलते, किसी से बात करते तो पहले नाक ही मिल जाती, खाना पीना होता पहले नाक। तो बताओ जिंदा रहता बंदा? नहीं। तो कुदरत ने इतनी नाक दी है। सब उनके सिस्टम हिसाब। कुदरत का सिस्टम में एकदम परफेक्ट है। लेकिन कुदरत के सिस्टम को क्यों बिगाड़ना है? सही बात। क्या समझे?
बोलो हाँ बोलो, क्या समझ में आ रहा है? सब पैसा का आया ना समझ में? हो गया क्लियर? हो गया ठीक है? ये बताओ ना आप। नहीं ठीक हुए अभी तक? थोड़ा ठीक तो हुआ है हाँ। अच्छा 100 में से कितने % ठीक हो गया अभी? 100 में से कितने ठीक हो गए? 50%। अरे वाह, तो 50% इससे ठीक हो जाते हैं, हाँ। बस हो गया कल्याण। एक और होता है सर, मतलब वो ये मेरा वो थोड़ा हुआ ना, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया एनल फिशर, वो खून आता है, खून तो अभी कभी कभी आता है, ठीक हो गया। तो मतलब वो पेशाब करने के बाद कभी कभी जलन होता है ना पेशाब करने के बाद, तो मतलब ये एनल ये हुआ ना एनल फिशर, इससे की वजह से होता है दूसरी वजह से? देखो एनल फिशन किसकी वजह से होता है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं ना। तो ये जो खून आता है या जलन होती है, इसके लिए तो फिजिशियन ही बता पाएगा। जो डॉक्टर होते हैं ना शारीरिक रोगों के, वही बता पाएंगे। डॉक्टर बताया कि भाई ये तो नॉर्मल ठीक हो जाएगा, बस ठीक है, कोई नहीं, वो दवाई पानी दे देगा, दवाई दिया, बस हो जाएगा ठीक, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मैं तो सिर्फ मन का डॉक्टर हूँ, शरीर का मुझे ABC नहीं आता। डॉक्टर ने बोला पानी फुल पीना, कम हाँ तो आपने पानी पीना है, बस डॉक्टर ने जो सजेशन, डॉक्टर के कम पिया इसलिए ये हुआ। हाँ ये हो गया तो आप पानी पी लो बस, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सही बात। तो आप प्रॉब्लम की सोचते हो ना, भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये विचार आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। जितना डरोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा, ये समझ लो। बाकी शरीर को कुछ नहीं होगा, शरीर प्रकृति की देन है, इसमें बहुत सी शक्तियां हैं। जब आप आजाद रहोगे, शांत रहोगे, खुश रहोगे। किसी को मेरे तो 3-4 साल से प्रॉब्लम है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होते, कई वर्षों तक होता ना किसी को। हाँ अलग अलग होता है। ऐसा कभी कभी दिमाग में आता है कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है ना, ये विचार आ रहा है 3-4 सालों से, हाँ। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ गया, ऐसा आता है कभी कभी। देखो इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता है। हाँ। अगर मन खराब है तो इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा होता है ना। हाँ होता है। फिर वो वापस ठीक होता है जब मन ठीक हो गया वो अपने आप स्ट्रोंग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ मन के स्ट्रोंग होने से। हाँ वो तो ठीक तो होता है ना, वापस स्ट्रॉन्ग तो होता है। मन ठीक हुआ तो वो ऑटोमेटिक उसके साथ ठीक हो ही जाना है। सही सर। पहली प्राथमिकता आपकी है मन को ठीक करना, इम्यूनिटी अपने आप ठीक हो जाएगी, वो तो बढ़ जाएगा वापस, है ना। हाँ जब कह दिया कि जब मन ठीक हो गया तो वो अपने आप हो जाएगा। ओके, तो अभी इसकी बात कर रहे थे हम कि आपका मन है सॉल्यूशन निकालता है कि सेठ नौकरी से ना निकाले, सेठ ना बोले, इसका सॉल्यूशन है, वो आपका मन निकालता है अपने अनुभवों से, अपने डर को कम करने के लिए। इसके लिए तो सर मैं नौकरी करना छोड़ता भी। हाँ बोला, मैं घर वालों को बोला मेरे को धंधा कराओ, हाँ कोई भी काम करो, दुकान में डलवाओ। ठीक बात है। तो घर वाला क्या बोला कि 2 महीने बाद, अभी पैसा नहीं है ना, कि भाई खेती का पैसा आएगा, बिना रहेगा सेठ तो ना रहेगी वो, फिर कौन बोलता है ना रहेगा बांस तो ना रहेगी फिर तो मैं खुद सेठ हूँगा। हाँ खुद का सेठ बनने की सोच रहे हो, लेकिन वो खुद का सेठ बनना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि उस सेठ के अंडर रहते हुए भी आप ठीक हो तो आप हमेशा ठीक हो जाओगे। वो तो आपने सिचुएशन बदल ली, फिर वो चलो पेशाब वाला निकल जाएगा और कोई फंस जाएगा, विचार ने तो फंसना ही है ना, फिर वो पेशाब का तो निकल जाएगा, क्योंकि वो सेठ के साथ जुड़ा हुआ है। जब सेठ नहीं रहेगा तो पेशाब का विचार तो निकल जाएगा। नहीं, मैं दुकान डालूंगा तो वो विचार नहीं आएगा, निकल जाएगा वो तो निकल जाएगा, लेकिन और फंस जाएगा। और क्या फंसेगा? कुछ भी फंस सकता। आप अपना इतिहास उठा के देखो कि 10वीं में ये तेल वाला फंसा था, फिर धूप वाला फंसा, और वो ग्राहक कस्टमर का फंस जाएगा। हाँ फिर कस्टमर का तो ऐसे फिर आप कस्टमर छोड़ देंगे। ऐसे भागना इलाज नहीं है, सामना करना इलाज है। हाँ बदलना नहीं सिचुएशन बदलने से प्रॉब्लम हल नहीं होगी, प्रॉब्लम बदल जाएगी। जड़ तो है ना। सही बात। जड़ जब तक रहेगी जब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी, जड़ से ही आप हटा देते हैं, फिर सिचुएशन बदलो ना बदलो प्रॉब्लम ठीक होगी। पहले हटा देते फिर बदलो तो ठीक ही। हाँ पहले आप सिचुएशन बदल लेना, अपनी नौकरी छोड़ देना, अपना बिजनेस कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले ठीक होने के बाद 2 महीने वहां सेठ के आगे रहना है, फिर अपना बिजनेस करना। जब 2 महीने आप ठीक रहे तो समझो आप हमेशा के लिए ठीक हो गए। क्या समझे? ठीक हो गए हमेशा के लिए। 2 महीने रहना है सेठ के पास। हाँ ऐसा तो वो रहता ही था सर, ये मतलब 2 महीने 3 महीने पहले वो एक बार विचार आया था मेरे दिमाग के अंदर। उधर नौकरी करता, फिर मैं गांव आया,
हाँ फिर वो गांव में नहीं आता। हाँ। फिर भूल गया, फिर उधर मैं गया वापस, तो 2 महीने तो मेरा आया ही नहीं दिमाग में, भूल गया। फिर वापस आने लगा तो तब मैं घर आया। हाँ, बस भाग आते हो फिर आप। हाँ वापस आने लगा विषाद तो मैं घर पे आ गया। हाँ तो फिर घर वाला क्या बोलता है, 2-3 महीना भर के आता है, हाँ हाँ कमाता नहीं है। हमारे उधर तो 5 महीना 6 महीना भरे तो बोलता है गांव वाले कि भैया लड़का कमा रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं तो 2-3 महीने भर के आता तो गांव वाला बोलते कमा नहीं था। हाँ, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, अब कमाई कर लोगे। फोन मेरा ही बज रहा है, आपका नहीं बज रहा। आप बेफिक्र रहो। हाँ। तो मन सॉल्यूशन देता है, 2 तरह के मन सॉल्यूशन देता है, लेकिन वो दोनों तरह के सॉल्यूशन ही बीमारी बन जाते हैं। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। ओसीडी की खास बात यही है कि ओसीडी में जो मन सॉल्यूशन देता है वो एक्चुअल में सॉल्यूशन ना होकर के बीमारी होती है। जो मन सॉल्यूशन देगा वो बाद में बीमारी बन जाता है, वो सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बनता है। जो आपके मन ने सॉल्यूशन निकाले, भागने वाले, छोड़ने वाले, वो सॉल्यूशन ही तो बीमारी है। असली ये समस्या तो हल नहीं हुई ना, आपने सिचुएशन बदल ली। हाँ हाँ अभी बदलने की बात। हाँ, तो भागना समस्या है, उससे भागोगे जितना फंसोगे। ये भागना जहर है। जैसे जहर से हम मरेंगे ना, तो ये सॉल्यूशन निकालना जहर है, भागना जहर है। हाँ 2 तरह के मन सॉल्यूशन देता है, एक तो घर डूइंग। वाला बोल रहा है कि नौकरी तो करता नहीं, दुकान कैसे चलाएगा। हाँ सही कह रहे हैं, फिर वो ग्राहक का फंस जाएगा ना। हाँ कस्टमर कहा जाएगा फिर। हाँ, बचना, भागना, ये भागना है। मन जो कह रहा है ये भाग रहे हो आप। और डूइंग करना क्या है कि आप कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाल लेते हो, कुछ ना कुछ करते हो। जैसे जिसको गंदगी का विचार आता है वो हाथ धोने लग जाते हैं, हाँ तो वो डूइंग होता है, वे कुछ करते हैं। हाँ लेकिन आपके मामले में कुछ डूइंग तो है नहीं, नहीं। आपके मामले में तो अवॉइडेंस है। पानी न पीना, ये इसलिए नहीं पीते कि भाई पानी नहीं पीऊंगा तो ये पेशाब नहीं आएगा, पेशाब का विचार ही नहीं आएगा, और विचार नहीं आएगा तो सेठ कुछ नहीं बोलेगा, नौकरी से नहीं निकालेगा। इसका एक ही हल है कि पानी मत पियो। हाँ ठीक है, मतलब पानी फिर नहीं पिएगा तो और प्रॉब्लम होगा। हाँ, पानी न पीना, ठीक है, ये अवॉइडेंस है, ये भाग रहे हो आप इससे। हाँ ठीक है, इसी से प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्या समझे? इससे प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हाँ, डूइंग हो सकती है कोई हो छुपी हुई जो अभी पकड़ में नहीं आ रही, एक बार इसको खाली छोड़ देते हैं। डूइंग कुछ हो सकती है, जैसे किसी से बार बार पूछना, सेठ से पूछना भी आप निकालोगे या नहीं निकालोगे, कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, या कुछ ना कुछ डूइंग हो सकती है। लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी अवॉइडेंस है। पानी पीना मतलब पूरा नहीं, कम पीता। हाँ हाँ, कम पीना वो अवॉइडेंस हो गया ना। हाँ। भी पूरा पानी पी लूंगा तो पेशाब आ जाएगा, हाँ पेशाब आ जाएगा तो फिर ये विचार आ जाएगा, हाँ विचार आ जाएगा तो फिर सेठ नौकरी से निकाल देगा। हाँ। तो कितना पीना सही पानी दिन में कितना पानी पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये अहम सवाल नहीं है। ये अहम सवाल है कि जब प्यास लगे तो पी लो। कितना? 2 गिलास? आपको 2 गिलास की इच्छा है 2 गिलास पी लो, 1 गिलास की इच्छा है 1 गिलास पी लो। हाँ। शरीर की जितनी डिमांड है उतना पानी पी लो। वो मन आप अपना हाँ, इतना पर्याप्त है। हाँ। और सर्दियों में गर्म पानी पीते रहो। हाँ। सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं, उससे क्या है कि चेहरे पर खुश्की, होठों का फटना, या जो ग्लो होता है ना शरीर में या चेहरे पर, वो इसीलिए कम होता है कि हम पानी कम पी रहे हैं। तो आप पानी भरपूर मात्रा में पिया करो, उससे पेट भी साफ होगा, लेटरिन भी अच्छी आएगी, कब्ज भी नहीं होगी। अगर पानी कम पियोगे तो हजारों रोग लग जाएंगे, कब्ज की शिकायत हो जाएगी तो फिर हजारों रोग उससे भी बन जाएंगे। सारा बॉडी का सिस्टम पानी पर चल रहा है, 70% तो पानी है ना बॉडी में। अगर पानी नहीं पिया तो सारा सिस्टम ही रुक जाएगा, कब्ज हो जाए, हैं? कब्ज का प्रॉब्लम, कब्ज ही हो जाएगा, और बहुत सारे रोग हो जाएंगे। सारे रोग, मतलब हम जहर पी रहे हैं। अगर पानी नहीं पी रहे तो हम जहर ही पी रहे हैं, भी मौत को बुला रहे हैं, भी जल्दी से जल्दी अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हैं पानी न पी करके। क्या समझे? पानी न पी। हाँ, तो इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। और सुबह
बिना कुल्ला किए भी पानी पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। सही सर, सही बात। चलो ये आप आयुर्वेद की या वैदगिरी वाली बात नहीं करते, आप साइकोलॉजी पर आते हैं। तो अभी तक आप इस फार्मूले से क्या क्या समझे, ये बताइए। ये सर बताए ना आपने सर। अब मैंने तो बताया ही है, मैं तो बताता ही रहता हूँ। अहम बात ये है कि आप बताओ, आप क्या समझे, बताना तो आपका जरूरी है। मेरे बताने से तो बात तब बनेगी जब आपको समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आता है। क्या समझ में आया? मतलब अवॉइड नहीं करना इससे, मतलब पानी पीना फुल अवॉइड नहीं। अभी तो नहीं समझाया, अभी मैंने नहीं बताया अवॉइड नहीं करना, लेकिन ये फॉर्मूला अभी तक क्या क्या समझाया, क्या क्या समझ में आया, ये बताओ, आगे मत जाना। ये फॉर्मूला, हाँ सारा फार्मूला बताओ। पानी पीने के तो पैसा आएगा नहीं, ये बताया ना आपने। मैंने तो सारा बताया, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ मेरे भाई। आपने बताया कि सर ये वेरी गुड वेरी गुड, बताते जाओ। हाँ बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत बता दोगे फिर कौन सा महाभारत हो जाएगा। मेरे ऐसा आता है कि दुकान में पानी पीगा पैसा आएगा। हाँ पैसा आएगा तो सेठ क्या बोलेगा, नौकरी से हटा देगा। हाँ। तो आपने बोला भाई सेठ क्या बोलता है, बोलेगा तो बोलेगा, उसका सामना करना। ये तो विचार है सिर्फ मन के अंदर, हाँ फालतू के, उसका सामना करना। अगर आप इसके अवॉइड करोगे तो उससे फिर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो उसका सामना करना, भागना नहीं। भागोगे तब ये समस्या और बढ़ेगी। ऐसा सिचुएशन नहीं बदलना है, उसको सामना करना है। हाँ चलो, क्लियर हो रही है ना चीजें। हाँ चलो बहुत बढ़िया। लिखता लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कौन सा जीएसटी लगता है। चाहे इसकी फोटो खींच लेना, चाहे फोटो खींचते, हाँ मोबाइल से खींच लेना। तो ये आपकी अभी तक चीजें क्लियर हुई। तो सबसे पहले ट्रिगर कि आप दुकान के अंदर पानी पीते हो, जैसे ही पानी पीते हो विचार फंस जाता है पेशाब वाला, तो फिर उससे खतरा पैदा हो जाता है कि सेठ कुछ बोल देगा, नौकरी से निकाल देगा। तो फिर आप क्या करते हो, पानी पीना ही छोड़ देते हो, कम पीते हो, आप पीना बंद ही कर देते हो, पीना तो नहीं पिएंगे नहीं। जब नहीं पिएंगे या कम पिएंगे तो पेशाब का विचार नहीं आएगा, पेशाब नहीं आएगा, और फिर सेठ बोलेगा नहीं, नौकरी नहीं निकालेगा। तो ये आपने एक तरीका ढूंढ रखा है। और अब एक नया अवॉइडेंस किया है कि ये नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ना, कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सेठ तो ना रहेगी सेठीरी। सेठनी नहीं, सेठनी तो रहेगी। ना रहेगा सेठ तो ना रहेगा सेठ का डर। ये है ना। फिर नौकरी छोड़ दे। हाँ नौकरी छोड़ना, वो भी अवॉइडेंस है, वो भी भागना है। भागते हैं उसके विचार के आगे, भी उस सिचुएशन से भाग रहे हो। नौकरी छोड़ना हल नहीं है, नौकरी छोड़ना प्रॉब्लम है। क्या समझे, प्रॉब्लम है। हाँ, इससे प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अवॉइड कर रहा हूँ ना। हाँ, इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन ओसीडी वालों को ये गलत फहमी रहती है कि वो जो अवॉइड कर रहे हैं इससे वो ठीक हो रहे हैं, या चलो ठीक हो गए, उससे एक ऑब्सेशन तो निकल गया, एक विचार तो निकल गया, नया फंस जाएगा। तो ऐसे पूरी दुनिया छोड़ देंगे तो भी बात नहीं बनेगी। आप मंगल ग्रह पे भी प्लाट लेके रहने लग जाओ, तब भी ये विचार ऑब्सेशन पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहां भी आ जाएंगे। नहीं अभी इधर फिर वो उधर दुकान डालेगा ना, दुकान फिर सेठ तो बोलता नहीं, तो और कोई आ जाएगा पैसा। हाँ, सेठ की जगह और कोई सेठ आ जाएगा। और कोई बंदा आ जाएगा ना, कोई ना कोई तो आएगा, कोई आ जाएगा। उधर पैसा कर दे तो वो पैसा वाला मना कर देगा, बाहर बाहर क्यों। ऐसा दिमाग तो और कोई आ जाएगा, फिर सांस लेने का आ जाएगा, फिर और कोई आ जाएगा, कुछ भी फंस सकता है ना। हमारा मन तो ऐसा है कि जिसमें विचार ने तो फंसना ही फंसना है, एक ने जाना है दूसरे ने आ जाना है। जैसे धर्मशाला होती है, उसमें तो कमरे बुक ही रहने हैं, एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। तो हमारा मन तो धर्मशाला है, इसमें किसी न किसी विचार ने तो स्टे कर ही लेना। पानी पीना और मन में आए तब जाना, पैसा करना है ना। हाँ, सेठ क्या बोल रहा है, क्या बोलने दो साले को। सेठ बोल ही चुका है, नौकरी से निकल ही गए हैं। बोलेगा तब देखेंगे। हाँ, बोलेगा तो बोलने दो, उसका काम क्या है। उसका काम ही तो बोलना है। निकाल देगा तो निकाल देगा। हाँ, निकाल देगा तो निकाल देगा, 100 काम है अपना, और कर लेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह कर लेंगे, बहुत से काम है ना। तो फिर वो निकल जाएगा, है ना सर। सामना करने से निकलेगा, इस डर का सामना करना है। सेठ का सामना नहीं करना है, सेठ से संबंधित जो डर है उसका सामना करना है। क्या समझ में आया?
डर का सामना करना। हाँ, सामना करने से ये विचार निकल जाएगा। पहले कमजोर होगा फिर निकल जाएगा। अभी कमजोर तो हो गया ना, ये विचार कमजोर हुआ। फिर ये तो भी निकल जाएगा ना धीरे धीरे। कितने दिन? अभी कितना कमजोर हुआ? अभी आएगा, कमजोर तो हुआ है ना। हाँ, तो अभी आप डिलीट तो अभी कर देते हैं। हाँ, अभी मैं तरीका बताता हूँ डिलीट करने का। हाँ सर। ठीक है, तो अब आपने काफी चीजें समझ ली हैं, सही दिशा में आप जा रहे हो, लेकिन ओसीडी में आप गलत दिशा में जा रहे थे। ये जो दिशा है ना, डी से सी को ठीक करना, अर्थात पानी न पी करके या नौकरी छोड़ने से आप इस डर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अवॉइड करके ये डर हटा रहे थे सेठ का या नौकरी से निकलने का। इस डर को ही तो कम कर रहे थे। लेकिन जितना ज्यादा डी से सी को ठीक करोगे, उससे सी और ज्यादा गहरा होता जाएगा। अर्थात ये डर आपका परमानेंट हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। ये डर सच लगने लगेगा। ये डर है तो नकली, सेठ के निकालने वाला, बोलने वाला। नहीं नहीं, पहले सर कैसा आता पता है आपको? पहले ये पानी का नहीं आता, पहले मेरे दूसरा आता था कि भाई मैं लेट जाता, टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा तो सेठ क्या बोलेगा। फिर ज्यादा आदमी होता है ना, ज्यादा स्टाफ होता है ना, मैं उधर नौकरी करता ही नहीं। पहले ऐसा आता था। पहले ऐसा आता था, वो देखो फिर वो निकल गया अपना, वो निकल गया, ये फंस गया। तो ऐसे ही है ना, ट्रिगर बदलते रहेंगे। वो निकल गया। फिर वो कैसे निकला सर पता है आपको? मैं 7-8 स्टाफ था, उधर नौकरी किया। उधर नौकरी किया तो सब इतना टाइम लगते ही नहीं। तो वो सामना किया तो आपका निकल गया। सामना किया मैं, 10 मिनट लगता और सेठ कभी कुछ बोला ही नहीं। तो निकल गया। निकल गया। अगर आप वो नौकरी ना करते तो परमानेंट हो जाता ना। टाइम देगा तो 7-8 मिनट दिया। 10 मिनट 15 मिनट तो सबको ही लगते हैं। 10 मिनट लिया तो वो निकल गया। वो तो निकल गया और ये स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही आप समझ बहुत विचार आ गए। अभी आएंगे और आएंगे, लेकिन जब आप इसका सामना करोगे वो आएंगे और चले जाएंगे। जैसे नॉर्मल होता है ना, जैसे सड़क होती है, सड़क पे गाड़ियां आए जाए करना है, कोई भी बस टाइम नहीं देना उसको, आया निकल गया, ये नॉर्मल है। अभी ये आएगा तो दूसरा नहीं आना चाहिए, पूरा खत्म करना है ऐसा। पूरा खत्म। देखो सड़क अपने पास है, उसमें गाड़ियां आएंगी और जाएंगी ना। अब सड़क को कहते भी गाड़ी आनी नहीं चाहिए, तो सड़क का फायदा क्या हुआ? तो सड़क पे गाड़ी आए जाए, जाम ना लगे बस। जाम में प्रॉब्लम है ना। किसमें प्रॉब्लम है? विचार तो सबको आता है ना। मन है तो विचार आएगा, लेकिन मन में विचार फंसना बीमारी है। क्या समझ में आया? विचार फंसना बीमारी। विचार आना बीमारी नहीं है। नहीं, एक मेरा भाई है, वो साइंस का बंदा है। उसको पूछा, मेरे को विचार आता है। वो के विचार सबको आता है। मन में सबको विचार आता है, लेकिन विचार को कंट्रोल करना, बदलना। बदलना भी नहीं है आपने अब कंट्रोल, वो थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज गलत हो गई। भी विचार को अटकने न देना, विचार पर ध्यान न देना, बस वो इलाज है। समझ गए? तो अभी ये दिशा देखो, आप डी से सी को जितना ठीक करने की कोशिश करोगे, उससे और ज्यादा फंस जाओगे। अर्थात ये जो नकली डर है, ये असली लगने लग जाएगा। ये 100% नकली है। ये आपकी सोच है या सच्चाई है? बताओ। भी सेठ निकाल देगा, नौकरी से निकल जाओगे, ये सच है या सिर्फ आप ही सोच रहे हो? सच नहीं। तो जब सच है ही नहीं, है ये सोच, गलत सोच है। ये तो काल्पनिक सोच है। तो ऐसा तो कभी होना ही नहीं है। अर्थात ये सी है, ये नकली है, ये नकली है। जब सी नकली है, ऐसा कुछ होना ही नहीं है, तो पानी पीना कम करना या नौकरी छोड़ना, ये सही रहेगा? जब ये है ही नकली, भी ऐसा कुछ होना ही नहीं है लाइफ में, तो पानी कम पीने की जरूरत है नहीं, और नौकरी छोड़ने की जरूरत है नहीं। तो अर्थात ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, जब ये ही नकली है। ये तो आपके मन का ही डर है, सच्चाई थोड़ी ना है। डर है सिर्फ। वो भी काल्पनिक। एक रियल डर होता है जो सबको होता है, लेकिन आपका डर ही काल्पनिक है, जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है ना। और जितना सी से बी को ठीक करने की कोशिश करोगे, उससे ये विचार फंस जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। ये पेशाब वाला विचार बार बार इसलिए आता है क्योंकि आपने इस डर को बहुत वैल्यू दे रखी है, इस डर से बहुत ज्यादा डरते हो, और इस डर को कम करने के लिए इस विचार को आने देना ही नहीं चाहते कि विचार ही ना आए। आप विचार को निकालने की कोशिश करते हो, इसलिए आप फंस रहे हो। जितना आप ज्यादा डर से डरोगे और उससे बी को ठीक करने की कोशिश करोगे, उससे विचार रिपीटेड हो जाएंगे, फंस जाएंगे।
ठीक है। और बी से ए ठीक नहीं होता, ए के अंदर ट्रिगर जुड़ जाएंगे, जैसे पहले लेटरिन का है, फिर कोई ग्राहक का आ जाएगा, ऐसे नए नए ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। हाँ ठीक है। अर्थात इस दिशा से आप चले तो आप और ज्यादा फंसते जाओगे, और ज्यादा बीमार हो जाओगे। हाँ। जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उससे सी बड़ा हो जाएगा, और जितना सी बड़ा हो जाएगा बी बड़ा हो जाएगा, अर्थात विचार ज्यादा फंसने लग जाएंगे, और ज्यादा विचार आने लग जाएंगे। और जितना बी बड़ा हो जाएगा ए बड़ा हो जाएगा, ए में नए नए ट्रिगर आ जाएंगे। अर्थात आपकी दिशा है वो बहुत गलत है, इस दिशा को सुधारना है। अब सही दिशा में आगे बढ़ना है। सही दिशा कौन सी है वो हम खाना खाने के बाद देखिए जानेंगे। हाँ। ओके, अभी तक पता लग गया हाँ। कि आपसे गलतियां हो रही थी, हाँ। कि आप गलत दिशा में जा रहे थे। गलत दिशा में जा रहे। हाँ, ये पता लग गया ना, तो अब सही दिशा में चलेंगे। जब सही दिशा में चल पड़ोगे तो ठीक हो जाओगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा, पता लगा। ओके, चलिए, एक हो गया मेरे अंदर विश्वास के पीछे पूरा ठीक हो गया। अरे आपकी समस्या तो चुटकियों की बात है। अब अभी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ। ठीक है, अब आपके लिए बाएं हाथ का ये खेल नहीं बनाता आएगा हूं। तो फिर मैं नौकरी करूंगा। आप बिजनेस करोगे बढ़िया सा, हाँ। मैं आऊंगा आपके से मिलने। हाँ। ठीक है, तो अभी आपको 2-3 बजे तक ठीक कर देते हैं। ओके, बस तो ये इतना समझ गए। हाँ। अभी खाना खाएंगे, फिर आगे की पूरी कार्रवाई करते हैं। ठीक ठीक से।